आज की रात जरा प्यार से बातें कर ले। तो आ जाइए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, गाने को करेंगे बाद में पूरा। अब यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे बाबू। आज लेक्चर होने वाला है मेरे प्यारे लॉलीपॉप थर्ड, ठीक है। इस 7.2 का बाबू ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 की, ठीक है। तो सभी बच्चे यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, परीक्षा में क्वेश्चन है ना आपका, यदि पेपर टफ बनता है और आपको 100 में से 100 लाना है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन आना निश्चित है। चलिए तो करते हैं स्टार्ट मेरे प्यारे लॉलीपॉप। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अपन को जो सॉल्व करना है ना, उस चीज को अपन है ना पहले कर चुके हैं तोड़ तोड़ करके। यहाँ थोड़ा सा बड़ा फॉर्मेट मिलेगा आपको, तो एकदम घबराना नहीं है आपको, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से गर्दा उड़ा देना है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि आकृति 10.13। तो बाबू ये जो आकृति है ना, वो कौन सी आकृति है? ये है आकृति 10.13। तो आकृति 10 पॉइंट क्या है, 13 है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत एक्स वाई, तो ये क्या है एक्स वाई, तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, यानी कि एक कोई सेंटर ओ का एक वृत्त है, सर्कल है, उस पर दो क्या है बाबू, स्पर्श रेखाएं, जिनको नाम दिया गया है मेरे प्यारे लॉलीपॉप एक्स और वाई, और नीचे वाली है उसको एक्स डैश और वाई डैश नाम दिया गया है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, और स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए, किसको बाबू, एक्स वाई को ए और एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि वो टच करती है या काटती है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ ध्यान देना है अपन को, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, और सभी बच्चे एकदम कंसंट्रेशन होकर के देखेंगे। तो जैसा कि मैंने ये आकृति ले ली है, आकृति आपको बुक में दी हुई मिलेगी, टेंशन नहीं लेना है। अब अपन को देखना है कि एक तो ये एक्स और वाई, ये क्या है स्पर्श रेखा है, इसके समांतर एक एक्स डैश और वाई डैश भी क्या है समांतर रेखा है, ठीक है। और मेरे प्यारे लॉलीपॉप, एक ओ को केंद्र मानकर यहाँ पर ए किस पर, एक्स वाई पर प्रतिच्छेद या टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, और यहाँ पर ये क्या है बाबू, एक्स डैश वाई डैश पर ये बिंदु बी टच कर रही है, स्पर्श कर रही है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं, ध्यान दीजिए आप अच्छे तरीके से, और इन क्वेश्चनों को देखना है अपन को। स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा ये हो गई और स्पर्श बिंदु भी क्या हो गया, ये हो गया। जाने वाली बिंदु से जाने वाली त्रिज्या सदैव परस्पर लंबवत होती हैं, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। क्या होती हैं बाबू, लंबवत होती हैं, और ये 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। अब यहां ध्यान देंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, अच्छे तरीके से। अतः यहां पर हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री का कोण है ना, वो बाबू क्या है, कोण P और कोण Q, और बाबू यहां आप समझ सकते हैं कि ये कोण C है, एक क्या है बाबू, कोण C। तो कोण ये C भी कितना है, 90 डिग्री का है। यानी कि ये मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहां से केंद्र से परिधि तक की दूरी, यानी कि स्पर्श रेखा पर क्या है, लंब है। तो ये सब कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। कितने के हैं बाबू, 90 के। तो कोण P, कोण Q, कोण C इक्वल 90 डिग्री। तब त्रिभुज OPB, तो OP और बाबू क्या है ये, एक मिनट, ये O है और P और ये क्या है B, यानी कि ओवरऑल आप माने त्रिभुज OCA, क्या है OCA, और OP और B ये क्या है यहाँ पर AP और AC, AP और AC है ना बाबू, क्या है यहाँ देखिए AP और क्या है यहाँ पर AC, ठीक है। AP और क्या है बाबू, AC। मैं AC को देखेंगे, बाह्य बिंदु से खींची गई, किससे बाबू, बाह्य बिंदु से खींची गई, इधर देखिए फटाफट से,
जानदार शानदार धुआंधार तरीके से देखने की कोशिश करेंगे बाबू फटाफट से। देखिए ये क्या है, ये यहाँ पर अपना बाह्य बिंदु, क्या है बाबू, बाह्य बिंदु। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं तथा ओ ए, तो ओ ए और ओ ए क्या है बाबू, उभयनिष्ठ है। यानी कि इस त्रिभुज का, इस वाले का और इस वाले का क्या है, ओ ए उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, फटाफट से जानदार शानदार धुआंधार तरीके से देखने की कोशिश करेंगे आप। देखिए इसमें क्या है, अतः भुजा 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 समरूपता से हम कह सकते हैं कि ओ पी ए और ओ सी ए ये क्या है बाबू, समरूप हैं। क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, समरूप हैं। यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, और बाबू ये वाला ट्राइंगल, या फिर अपन क्या माने, इनको सर्वांग सम मानते हैं। क्या मानते हैं बाबू, सर्वांग सम। अतः संगत कोण बराबर होंगे, इनके क्या होंगे, संगत कोण। संगत कोण यानी कि मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये, ठीक है, क्या है यहाँ पे, बराबर हैं। ओके, अतः पी ओ ए, तो क्या है बाबू, पी ओ ए और सी ओ क्या है, यहाँ सी ओ ए क्या है, एक्स माना है अपन ने। क्या माना है बाबू, एक्स माना है। इसी प्रकार भुजा 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 सर्वांग समता से सिद्ध किया जा सकता है कि त्रिभुज ओ सी बी क्या है, ओ सी बी, यानी कि ओ सी बी क्या है, सर्वांग समय या समरूप है ओ क्यू बी के। अतः संगत कोण कैसे होंगे बाबू, बराबर होंगे। अतः इसके भी संगत कोण मेरे प्यारे लॉलीपॉप बराबर होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैंने आपको ये समझा दिया है, यदि आपको नोट करना है तो इसमें मैं सारी चीज़ों को यहाँ से स्किप कर देता हूँ जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। ओके, चलिए, थैंक यू मेरे प्यारे लॉलीपॉप, आप पूरा इसको नोट कर सकते हैं अच्छे तरीके से और यहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और देखिए बाबू अगला क्वेश्चन चलते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन है अपना जानदार शानदार धुआंधार। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण संपूरक होता है। संपूरक यानी कि 180 डिग्री का। ठीक है, तो देखिए ये है ना 180 डिग्री, यानी कि 90 90 180 दिया है। दिया क्या है बाबू, देख लेते हैं अपन फटाफट से। यहाँ पर दिया है कि पी ए और पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं, यानी कि यहाँ पर ये टच कर रही है और ये टच कर रही है। तो पी ए और पी बी केंद्र ओ वाले वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं। ठीक है, और सिद्ध क्या करना है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, सिद्ध करना है, क्या करना है गाइस, ये देखिए यहाँ पर सिद्ध करना है कि कोण ए ओ बी प्लस ए पी बी यानी कि ये 180 डिग्री का होता है, ये वाला कोण, और ये वाला कोण कितने का है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे उपपत्ति में बाबू, क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे गाइस कि स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। स्पर्श रेखा तथा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या परस्पर क्या होती हैं बाबू, लंबवत होती हैं मेरे प्यारे लॉलीपॉप। क्या होती हैं गाइस, लंबवत। और यहाँ ध्यान देने की कोशिश करेंगे आप फटाफट से, सारी चीजें ध्यान दीजिए यहाँ। और ये है ना बाबू, इधर देखिए, इनको ढंग से देखने की कोशिश करिए कि कोण ओ ए पी, तो ओ ए पी बराबर होता है ओ बी पी के। ये हमने क्या सिद्ध किया है, और 90 डिग्री का ये दोनों क्या बनाते हैं, एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या है बाबू, ये बना है ओ ए पी बी के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ओ ए पी 90 का है, ओ बी पी भी क्या है, 90 का है। तो इसके अलावा दोनों कोण हमने ज्ञात कर लिए हैं। कैसे ज्ञात किए हैं कि ए पी बी, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये ओ ए पी और कोण क्या है, ए पी बी प्लस कोण ओ बी पी, कौन सा, ओ बी पी, ये हो गया। ठीक है, अब इसके बाद में ए और ओ और बी
बराबर में चारों कोण हो गए 360 डिग्री के। अब हमको पता है कि ये 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। तो देखिए ओ ए पी कितने का है बाबू, ये लिख दिया 90 डिग्री का। उसके बाद ओ बी पी कितने का बाबू, 90 डिग्री का। 90 90 जुड़ करके 180 उधर गया। ये दोनों कोण कौन से, ए पी बी ये बचा और ए ओ बी ये बचा, ठीक है। तो इस 360 में से 180 घटा दिया तो बाबू इन दोनों कोणों के बराबर ये आ गया। यानी कि अपना सिद्ध ये हो चुका है मेरे प्यारे लॉलीपॉप कि ये कितने के होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, आपको यदि दिख नहीं रहा है तो इसको, ये क्या है, ये दोनों कोण दिए हैं और 90 90 यहाँ पर कितना है 180 उधर कर दिया तो इसके बराबर ये दोनों कोण हैं, ठीक है। क्या है, ये दोनों कोण हैं और अपना आ चुका है सिद्ध होकर के जानदार शानदार धुआंधार के कोण ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर होता है 180 डिग्री। कितना होता है बाबू, 180 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर अपन लेकर के आएंगे बाबू प्रमेय। तो प्रमेय एकदम है ना अच्छे तरीके से एग्जाम में आती हैं, हर ईयर एक प्रमेय आती है, तो टेंशन मत लीजिए, आगे चलते हैं, यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो गाइस यहाँ पर ये अपन को क्या दिया है, चतुर्भुज दिया है। क्या दिया है बाबू, चतुर्भुज। तो समझने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो ये एक वृत्त के परिगत यानी कि चारों भुजाओं को टच करते हुए ए बी सी डी क्या बनाया है, समांतर चतुर्भुज बनाया गया है। वो बाबू बिंदु एस पी क्यू आर एस इन पर क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो टच कर रहा है यानी कि इनको दो बराबर लंबाइयों पर क्या करता है, टच करता है। तो एक ही एस से पी तक की दूरी क्या होगी, समान होगी। और बिंदु बी से बी पी की और बी क्यू की दूरी समान होगी। बिंदु सी से सी आर की और सी क्यू की समान होगी। बिंदु डी से डी आर और डी एस की समान होगी। तो बाबू यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, ध्यान दीजिए, अपन को सिद्ध करना है गाइस ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है बाबू, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ पर अपन देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे गाइस कि ए बी क्या है बाबू, ए बी बराबर है किसके, डी सी के, और ए डी बराबर है बी सी के। किसी को कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तब गाइस यहाँ पर देखते हैं सिद्ध करना क्या है, ए बी सी डी एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या है बाबू, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये जो ए बी सी डी दिया है ना, कौन सा, ए बी सी और डी, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब गाइस देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर दिया है और ये सिद्ध करना है, ये हमने यहाँ पर कर दिया है। अब इसके अलावा क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, उस पूरी समस्या को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइस यहाँ पर समस्या ये है कि अतः ए बी, तो ए बी बराबर है किसके बाबू, बी सी के, और सी डी बराबर है किसके, डी ए के। ओके, ये लिख दिया। उपपत्ति में किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई कोई बाबू, ये सर्कल है, ये बाह्य बिंदु से खींच रहे हैं, वो क्या होती हैं, लंबाइयाँ क्या होती हैं बाबू, खींची गई स्पर्श रेखा सदैव क्या होती है, बराबर, या उनकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें बाबू ये बाह्य बिंदु वाले प्रमेय को इंडिकेट करके यहाँ पर बनाया गया है। अब उसके बाद में मेरे प्यारे लॉलीपॉप इन सभी भुजाओं के समीकरण बना लिए हैं। क्या बना लिए बाबू, सभी भुजाओं के समीकरण। देखिए किस तरीके से, ए पी बराबर है किसके, ए एस के। ओके, समीकरण 3। अब उसके बाद में बी पी बराबर है किसके, बी क्यू के, समीकरण 2 हो गया। अब यहाँ पर सी आर बराबर है किसके, सी क्यू के, और यहाँ पर डी आर बराबर है डी एस के। यानी कि ये चारों समीकरण यहाँ पर बन चुके हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है इसमें, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से देखने की यहाँ पर कोशिश अपन करेंगे।
तो गाइस यहाँ पर ये है कि समीकरण 1 व 2 3 4 मतलब यहाँ पर 3 4 5 6 यानी कि 1 2 यहाँ मान लिया है और यहाँ पर 3 4 5 6 को क्या कर दिया, जोड़ दिया है। तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसका AP और इसका BP और इसका CR और इसका DR एक साइड जुड़ेंगे, यानी कि ओवरऑल LHS एक साइड और बाबू RHS क्या है, दूसरी साइड जुड़ेगी। किसी को कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप देखिए, उनके अपन को क्या रखना है, मान रखना है। मान किस तरीके से, यानी कि यहाँ पर AP प्लस BP बराबर क्या है, AP प्लस BP बराबर AB है, तो AB रख लिया हमने, ठीक है। अब CR, तो CR और बाबू DR बराबर क्या है, CR और DR बराबर क्या है, DC है, तो ये हमने DC रख लिया। अब उसी तरीके से इनके बराबर ये AD है, क्या है, इसके बराबर AD है और इसके बराबर BC है, ठीक है। तो ये हमने रख लिया मेरे प्यारे लॉलीपॉप। अब उसी तरीके से AB प्लस AB क्या है बाबू, AB प्लस AB और BC प्लस BC, यानी कि यहाँ पर 2AB और 2BC, ये कैसे बन जाता है, ये इसका दोगुना हो जाता है। कोई भी भुजा यदि बराबर हैं तो वो क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। यानी कि यहाँ पर ये दो पार्टों में बट रहा है, ये भी दो पार्टों में है, ये भी दो पार्टों में है और ये भी दो पार्टों में है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर इसको लिख देंगे अपन, क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे कि 2AB, 2 क्या है बाबू, AB, 2AB बराबर है 2BC, और फिर मेरे प्यारे लॉलीपॉप यहाँ पर ये कट जाएगा 2 से 2, तो ये आ जाएगा अपना एकदम जानदार शानदार धुआंधार तरीके से आ जाएगा गाइस, कि AB बराबर होता है किसके, BC के। किसके गाइस, BC के। किसी को कोई दिक्कत? और इसी के साथ मेरे प्यारे लॉलीपॉप ये यूनिट हो गई यहाँ पर समाप्त। और गाइस ठीक है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, हमने इस एक्सरसाइज को यानी कि निपटा दिया है लगभग, ठीक है। अगला वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा किसका, प्रमेय का, 10.1 प्रमेय, 10.2 प्रमेय। यहाँ से एग्जाम में हर ईयर एक क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यदि इन क्वेश्चनों से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो इस दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।